कथामृत, परिचय और सार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस बार हम चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर अपनी नई पुस्तक योगी कथामृत, जो अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जिसके बारे में स्टीव जॉब्स अपनी आत्मकथा में भी लिख चुके हैं। इस पुस्तक में परमहंस योगानंद महाराज ने अपने जीवन का विस्तृत परिचय दिया है। ये कथामृत उनके बचपन से शुरू होने वाले जीवन का वर्णन करती है, जिसमें अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी को खोजने, उनके एक योगी बनने और क्रिया योग ध्यान का अभ्यास करने और अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए अमेरिका भर में उनकी यात्रा का वर्णन है। आइए जानते हैं इस पुस्तक का सारांश। श्री योगानंद कहते हैं कि परम सत्य की खोज ने उन्हें एक सिद्ध पुरुष तक पहुंचाया। उन्हें बचपन से ही एक अद्भुत शक्ति प्राप्त थी, जिसमें वो आने वाले समय की झलकियां देख लेते थे। उनका जन्म पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से शहर गोरखपुर में हुआ और वो 8 भाई बहनों के परिवार में चौथे स्थान पर थे और उनका नाम मुकुंद लाल घोष रखा गया। उनके माता पिता दोनों बंगाली क्षेत्रीय परिवार से थे और बेहद शांत, सरल और संत स्वभाव के थे। अपने पिता के बारे में वो कहते हैं कि दयालु और गंभीर होने के बाद भी सभी बच्चे उनसे एक आदरपूर्ण दूरी बनाए रखते थे, लेकिन उनकी माँ स्नेह की देवी थी, जिन्होंने अपने संतानों को केवल प्रेम करना सिखाया। रामायण और महाभारत की कहानियों के बीच उनकी शिक्षा चलती रही। उनके माता पिता दोनों अपने विवाह के तुरंत बाद बनारस में रहने वाले परम गुरु लाहिड़ी महाराज के शिष्य बन गए थे। उनके पूजा घर देवी देवताओं के साथ ही लाहिड़ी महाराज की सुंदर सजीली फोटो के साथ सजे हुए थे और उस फोटो का योगानंद पर गहरा असर पड़ा। उन्हें वो अक्सर उस फ्रेम से बाहर जीवंत रूप में नजर आते थे। 8 वर्ष की उम्र में जब उन्हें हैजे की एक बीमारी ने घेर लिया था, तब उनकी माँ ने लाहिड़ी महाराज से प्रार्थना की और उनकी फोटो से निकलने वाले असीम तेज ने उनके पूरे शरीर को प्रकाशित किया और उसके बाद वो ठीक होते चले गए। बचपन से ही वो हिमालय के योगियों से बहुत प्रभावित रहते थे और उन जैसा बनना चाहते थे। उन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता था, जिससे उनके भाई बहन अक्सर हैरान रहते थे। ऐसे में उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा दी कि वो कभी भी अपने शब्दों की शक्ति का दुरुपयोग न करें। एक दिन घर से दूर अपने पिता के साथ वो बरेली में थे और कोलकाता में उनके बड़े भाई के विवाह की तैयारियां चल रही थी, जब उनको सपने में अपनी माँ बीमार हाल में दिखाई दी और वो उसी पल घर लौटने की जिद करने लगे। अगली सुबह तक संदेश भी मिल गया था कि माँ गंभीर है और विवाह स्थगित हो गया है। उन्हें बार बार अपनी माँ के खो जाने का डर सता रहा था। घर पहुंचकर जब उन्हें पता लगा कि उनकी माँ का देहांत हो चुका है, वो बिल्कुल टूट गए और उनका मन घने दुख से भर गया। वो सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर जाने का विचार करने लगे, लेकिन उनकी इस बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। एक दिन वो नैनीताल के पहाड़ों के लिए निकल पड़ी, लेकिन बीच राह में उनके बड़े भाई ने उन्हें पकड़ लिया और वापस परिवार में ले आए। इसके कुछ समय बाद उन्हें अपनी माँ का अंतिम संदेश मिला, जिसे वो उनके बड़े भाई के पास छोड़ गई थी। उस पर लिखा था, प्रिय मुकुंद, मुझे अपने अल्पायु होने के बारे में पता था। मेरे जाने पर दुखी न होना। साथ ही मेरे गुरु ने बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम एक योगी बनने के लिए ही जन्मे हो और एक दिन बहुत महान बनोगे, सारी दुनिया को दीक्षा दोगे। इस संदेश के साथ ही उन्होंने चांदी का एक ताबीज छोड़ा था, जिस पर संस्कृत के अक्षर गढ़े हुए थे, जो उन्हें संन्यास मार्ग पर चलने में सहायता करने वाला था। मुकुंद उस संदेश को पाकर समझ गए कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके पूर्व जन्म के गुरुओं ने उनकी माँ के माध्यम से उन्हें आशीर्वाद के रूप में ये ताबीज दिया है और अब समय आ गया है कि वो अपनी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर स्वयं के और मानवता के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दें। उनकी माँ के स्वर्गवास के बाद बहुत कहने पर भी उनके पिता ने दूसरी शादी नहीं की और सभी बच्चों को पालने का काम अपने कंधों पर ले लिया। अपनी पत्नी के प्रति असीम प्रेम ने उन्हें किसी दूसरी महिला की तरफ आकर्षित नहीं होने दिया, जिस कारण उनके मन में अपने पिता के लिए प्रेम और आदर का भाव और बढ़ गया। मुकुंद अभी तक हिमालय तो नहीं जा पाए थे, पर उस ताबीज में लिखे मंत्रों का नियमित उच्चारण करके वो हर दिन अपने आप को हिमालय के और नज़दीक महसूस करते थे। आगे की कथा का सार सुनने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ।